दोस्तों लेज़ दुनिया की मशहूर तरीन चिप्स बनाने वाली कंपनी है और ये कैसे और किसने इजाद की और कब इस कंपनी ने दुनिया में अपना अच्छा खासा नाम बनाया, ये सब जाने इसी वीडियो में। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। ये कहानी शुरू होती है 1920 में, जब एक बच्चे ने पेप्सी बेचना शुरू की और उसे सेल्स इतनी पसंद आई कि उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। साल 1929 में जब इस लड़के की जॉब चली गई और ये डिप्रेशन में चला गया, तो तब इस लड़के ने अपने घर में चिप्स बनाकर अमेरिका में लोगों को सेल करना शुरू कर दिया। वो अपनी पुरानी टूटी फूटी गाड़ी पे स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स के बाहर चिप्स बेचने लगा। उस लड़के का नाम हरमन ले था, जिन्होंने लेस की बात की। हरमन ले 1909 में नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुए। बचपन से ही हरमन ले का इंटरेस्ट बिजनेस में ही था। उन्होंने देखा कि उनके घर के पास ही एक बेसबॉल ग्राउंड है, जिसके बाहर लोग पेप्सी कोला बेचा करते थे, जो कि महंगी बिकती थी स्टेडियम के बाहर, क्योंकि वहाँ जब भी मैच हुआ करते थे तो लोग वहाँ आकर मैच देखा करते थे, जिसकी वजह से बहुत लोग जमा होते थे। यही वजह थी कि लोग $4 की पेप्सी कोला खरीद कर $10 की बेचा करते थे। तो वहीं से हरमन ले के माइंड में एक आइडिया आया और वो मार्केट से $4 की पेप्सी कोला खरीद कर स्टेडियम के बाहर $5 की बेचा करते थे। वहाँ से इनकी सेल्स काफ़ी बढ़ गई, इसलिए छोटी सी उम्र में इन्होंने 3-4 एम्प्लॉय अपने साथ रख लिए। हाई स्कूल के बाद हरमन ले ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इसके बाद हरमन ले ने काफ़ी काम शुरू किए, पर हर काम में नाकामी हुई। उसके बाद हरमन ले अपने घर में ही चिप्स बनाया करते थे और अमेरिका की सड़कों पर लोगों के घर घर जाकर खुले चिप्स बेचा करते थे। और कुछ ही टाइम में उन्होंने लोकल मार्केट में चिप्स की डिमांड करवाना शुरू कर दी। दोस्तों अगले 30 साल में हरमन ने सड़कों पे चिप्स बेच कर काफ़ी तरक्की हासिल कर ली थी। यहाँ तक कि इसके चिप्स के एड्स टीवी पर भी चलना शुरू हो चुके थे। 1961 में अमेरिका में एक और चिप्स भी बहुत मशहूर हुआ करते थे, जिसका नाम था फ्रीटोस। तो हरमन ले ने फ्रीटोस कंपनीज के साथ करने का फैसला किया। तो ये वही कंपनियां जो आज भी दुनिया भर में लेस बनाती है। बस यहीं से हरमन ले की मेहनत रंग लाने लगी। एक टूटी फूटी गाड़ी पर चिप्स बेचने वाले हरमन ले की चिप्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुकी थी। फिर यहीं पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ, जब फ्रीटोस के मालिक की डेथ हो गई, तो हरमन ले ने फ्रीटोस और लेस की एक ही कंपनी बनाने का फैसला किया, जिसका नाम फ्रीटो लेस रखा गया। इसी दौरान हरमन ले पूरे अमेरिका के स्टेट्स में घूमता रहा और देखता रहा कि कहाँ कहाँ मुझे अपनी लेस सेल करनी चाहिए। दोस्तों फिर उसके माइंड में एक और आइडिया आया और उसने पेप्सी के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। उस टाइम भी पेप्सी कोला पूरी दुनिया में काम कर रही थी। फिर हरमन ले ने अपनी फ्रीटो ले कंपनी पेप्सी कोला के साथ मर्ज कर दी और इसी वजह से आज लेस एक पेप्सी का ही प्रोडक्ट है। जो चिप्स कभी सड़कों पर बेचा करते थे, वो आज दुनिया के मशहूर तरीन चिप्स बन चुके हैं। दोस्तों उस टाइम चिप्स को स्टोर करना और उसकी शिपमेंट करना बहुत मुश्किल था। उस टाइम चिप्स को एक पेपर बैग में एक क्लिप लगाकर बेचा जाता था, जिसे जल्द ही पेपर तेल से भर जाया करता था और चिप्स खराब होने लगती थी। इसके सोल्यूशन के लिए हरमन ले ने देखा कि फोटोग्राफ और स्टैम्प्स को प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेशल बैग और सील बनाया जाता है, जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में चिप्स लंबे टाइम तक खराब नहीं हुआ करते थे, इसलिए हरमन ले के लिए पूरी दुनिया में चिप्स बेचना आसान हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि मैनुअली उन्हें पैक करनी पड़ती थी चिप्स, इसलिए फिर उन्होंने मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया और पैकिंग मशीन से होने लगी। इसी तरह दोस्तों फिर लेस डिफरेंट स्टोर्स पर भेजी गई, क्योंकि वहाँ फैमिलीज और बच्चे ज़्यादा आया करते थे। यही वजह थी कि चिप्स के बिजनेस में हरमन ले बहुत आगे निकल चुके थे। इस फैसले ने लेस और फ्रीटोस की हिस्ट्री बदल कर रख दी। जहाँ लेस का एनुअल सेल्स तकरीबन 16 मिलियन पर पहुँच गया, वहीं फ्रीटोस का एनुअल सेल्स 26 मिलियन पर पहुँच गया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब लोग एक ही फ्लेवर खा कर तंग आ चुके थे, तो फ्रीटोस और लेस की सेल्स कम होने लगी। फिर हरमन लेस ने लेस और फ्रीटोस की डिफरेंट फ्लेवर्स बनाने का फैसला किया, जैसे कि पेपरिका, टमाटो, गार्लिक और मस्टर्ड। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से लेस और भी सेल होने लगा। आज लेस का शेयर तकरीबन 65% से भी ज़्यादा है दुनिया में, और ये पेप्सी कोला को भी प्रॉफिट देता है। सो इस वीडियो से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम्पीट करेंगे तो उसके बराबर ही रह जाएंगे। इसलिए आप कोलैबोरेशन पर ज़्यादा फोकस करिए, ताकि आप खुद भी आगे बढ़ें और आपका कॉम्पिटिटर भी हमेशा आगे आपके साथ ही बढ़ता रहे, जो कि हम हरमन ले से सीख सकते हैं। इन्होंने फ्रीटोस के साथ फाइट नहीं किया मार्केट में, बल्कि इन्होंने फ्रीटोस के साथ ही अपने आप को भी ग्रो करना शुरू किया। पर आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।